गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फोनॉन मोमेंटम। किसकी बात करेंगे? फोनॉन मोमेंटम। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था ये फोनॉन क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में हमने बताया था। तो हमने बताया था कि ये जो फोनॉन होता है ये क्या होता है, एनालॉगस ऑफ फोटोन होता है। एनालॉगस ऑफ फोटोन। आप याद करिए, मैंने बताया था फोनॉन बताया था और मोमेंटम को कंपैरिजन करके बताया था, वो फोटोन को कंपैरिजन करके बताया था। तो फोनॉन क्या था मैंने बताया था, इट इज द पैकेट और क्वांटा, पैकेट ऑफ एनर्जी और क्वांटा इज नोन एज द फोनॉन ड्यू टू द लैटिस वाइब्रेशन। लैटिस वाइब्रेशन के कारण जो साउंड निकलता है उसमें जो एनर्जी होती है, एनर्जी का जो पैकेट होता है, क्वांटा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोनॉन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण जो क्या होता है कि पैकेट और क्वांटा ऑफ एनर्जी होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। इसकी एनर्जी को हमने लिखा था एच न्यू लिखा था और इसकी एनर्जी को लिखा था एच क्रॉस ओमेगा लिखा था, ठीक है ना। इसको जानना हो तो प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हैं, ठीक है ना, अच्छे से। तो आज हम इस पर बात करेंगे, फोनॉन्स क्या होता है, फोनॉन्स मोमेंटम क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और फोनॉन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो आइए फोनॉन मोमेंटम की बात करते हैं। तो देखना बच्चों, ये जो फोनॉन मोमेंटम है, एक्चुअली अगर मैं फिजिकली बात करूं, फिजिकली अ फोनॉन डज नॉट हैव एनी मोमेंटम, यानी फिजिकली इस फोनॉन के पास कोई मोमेंटम नहीं होता है। बट फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पज अ फोनॉन विथ वेव वेक्टर के इंटरैक्ट विथ अदर पार्टिकल सच एज फोटोन, न्यूट्रॉन एसेट्रा। यानी इस फोनॉन के पास कोई क्या होता है, फिजिकल कोई मोमेंटम नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि जब क्या करता है, किसी अदर पार्टिकल से ये क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, कोलाइड करता है, तो ये ऐसे बिहेव करता है कि जैसे इसके पास क्या हो, मोमेंटम हो, ठीक है ना। जैसे कि क्या कहते हैं कि फोटोन से टकरा जाए, इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, तो ये क्या करता है, एक्ट एज मोमेंटम, ये मोमेंटम जैसा क्या करने लगता है, बिहेव करने लगता है। तो यही बातें हमने यहाँ पर लिख रखा है, ये हम देख लेते हैं। देखिए वही बात मैंने लिखा, फोनॉन मोमेंटम, फिजिकली अ फोनॉन डज नॉट हैव एनी मोमेंटम, यानी फिजिकली फोनॉन के पास कोई मोमेंटम नहीं होता है। बट फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पज अ फोनॉन विथ वेव वेक्टर के, मोस्ट फॉर प्रैक्टिकल पर्पज अ फोनॉन विथ वेव वेक्टर के, जिसका वेव वेक्टर के है, इंटरैक्ट विथ अदर पार्टिकल, जब ये अदर पार्टिकल से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, सच एज फोटॉन्स हो गया, इलेक्ट्रॉन, वो न्यूट्रॉन्स हो गया, एंड फील्ड एसेट्रा, एंड एक्ट एज मोमेंटम। जब ये अदर पार्टिकल से क्या करते हैं कि इंटरैक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो क्या होता है कि ये ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे इनके पास भी क्या है, मोमेंटम है। तो उसी मोमेंटम के बारे में क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो अगर क्या कहते हैं कि अगर ये फोनॉन है, फोनॉन क्या करते हैं, इंटरैक्ट के बाद किसी अदर पार्टिकल से अगर मोमेंटम जैसा बिहेव करते हैं, तो इसकी मोमेंटम क्या होगी वो हम देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, वेव वेक्टर है। वेव वेक्टर क्या होता है, आप जानते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, इसी को वेव वेक्टर कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी, 2π/λ होती है ना। तो अगर ये हमारा क्या है, फोनॉन का वेव वेक्टर है, वेव वेक्टर है, अगर इसमें मैं एच क्रॉस का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मोमेंटम बन जाएगा। अगर नहीं यकीन हो तो मैं दिखाता हूं। तो अगर एच की बताइए, ये रिड्यूस्ड प्लाइंग कांस्टेंट होता है एच क्रॉस, तो इसकी वैल्यू होती है h/2π और वेव वेक्टर की वैल्यू होती है 2π/λ होता है। अगर 2π मैं कट कर दूं तो बताओ ये कितना आएगा, h/λ आएगा। और यही आप अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली बताएं, यही तो क्या होता है, पी होता है। और इसी पी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम ऑफ फोनॉन कहते हैं। समझ गए मेरी बात, इसे क्या बोलते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन कहते हैं, इसको मोमेंटम ऑफ फोटोन कहते हैं। अब एक बात और, तो ये जो फोनॉन्स होता है अदर पार्टिकल्स के साथ जब इंटरैक्ट करता है, यानी इंटरैक्ट करता है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, कोलिजन होगा, ठीक है ना। तो ये दो टाइप के कोलिजन होते हैं इसमें, कौन सा है, एक इलास्टिक कोलिजन होता है, कोलिजन, और दूसरा इन इलास्टिक होता है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है।
या आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं ये आइसोलेटेड कोलिजन होता है। कैसा होता है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड आइसोलेटेड मतलब क्या होता है कि जो फोर्स होता है क्या होता है? अब्सेंस होता है, यानी फोर्स नहीं होता है। जब फोर्स नहीं होगा तो बताइए यह विल बी इक्वल टू डीपी बाई डी टी होता है। तो ये कितना हो जाए? जीरो होगा। तो जीरो होगा तो डीपी जीरो हो जाएगी। अब कितना आएगा? कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब आइसोलेटेड इवेंट, आइसोलेटेड कोलिजन में क्या होता है? मोमेंटम हमेशा क्या होता है? कंजर्व होता है। यानी वो कोलिजन चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब रही बात एनर्जी की, तो आपने बीएससी पार्ट 1 पढ़ा होगा इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? द कोलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो, इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। या आप अदर वर्ड में कह सकते हैं द कोलिजन इन विच मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। यानी मोमेंटम हर हाल में दोनों में क्या होगा? कंजर्व होगा, और जो एनर्जी होगी इलास्टिक में कंजर्व होगी और इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं होगी। अगर इन इलास्टिक की बात करें तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं द कोलिजन इन विच द सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऐसे कोलिजन जिसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है उसे इन इलास्टिक कहते हैं। या अदर वर्ड में ये कह लीजिए द कोलिजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व बट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आर नॉट कंजर्व। जिसमें मोमेंटम कंजर्व हो लेकिन एनर्जी कंजर्व ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ये कोलिजन आप लोगों ने पढ़ा। यानी मोमेंटम मैंने बता दिया आइसोलेटेड है, इसलिए दोनों में क्या होगा? कंजर्व होगा। और इलास्टिक में एनर्जी कंजर्व होगी, काइनेटिक एनर्जी, और क्या कहते हैं? इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, कुछ न कुछ एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है ना? तो अब आइए इलास्टिक कोलिजन देखते हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग देखते हैं। यहाँ पर तो किसी पार्टिकल पढ़ने के बाद वो क्या होता है? कोलिजन क्या? वो स्कैटर्ड हो जाता है, फोटोन, उसकी बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन देखा, इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन। ठीक है ना? तो अब देखिए, देखना यहाँ पर अगर कोई हमारे पास क्या है? हमारे पास कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल में लैटिस वाइब्रेशन होता है। अगर क्या है हमारे पास क्या है कि कोई फोटोन आया, इंसिडेंट फोटोन आया, तो ऑब्वियसली क्या करेगा? फोटोन यहाँ पर जब पड़ेगा तो क्या करेगा? ये स्कैटर्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये स्कैटर्ड हो जाएगा। ठीक है ना? और ये क्या हो जाएगा? और यहाँ पर जो यहाँ पर क्या होगा? एक फोनॉन्स क्या होगा? इमिट होगा। एक क्या होगा? फोनॉन्स इमिट होगा। ठीक है ना? ये इंसिडेंट फोटोन हो जाएगी, इंसिडेंट फोटोन होगा। ये स्कैटर्ड होगा, स्कैटर्ड फोटोन होगा। और यहाँ क्या होगा? यहाँ फोनॉन जनरेट होगा। ये कैसे जनरेट होता है अभी मैं डिटेल से इसके बारे में चर्चा करता हूं। ठीक है ना? पहले इसको जो मैंने लिखा हो ये से पढ़ लेता हूं। तो देखिए, अब सबको किससे मेंशन करते हैं? वेव वेक्टर ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन जो होगी उसके वेव वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर लेते हैं वेव वेक्टर को। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? के डैश, वो स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इंसिडेंट फोटोन यही है ना, यानी ये के वेक्टर जाएगी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फोटोन की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, किसकी? फोटोन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसको ऐसे ओमेगा पी एच लिख लेते हैं। ठीक है ना? यानी ओमेगा क्या होगा? पी एच होगा। और वेव वेक्टर ऑफ स्कैटर्ड आवाज नहीं आ रही। अब देखना, जो वेव वेक्टर है आप स्कैटर्ड फोटोन की, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसे के वेक्टर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। डैश को प्राइम भी बोल सकते हैं। ये स्कैटर्ड फोटोन है यहाँ पर, के डैश वेक्टर। ठीक है ना? ये हो गया हमारे पास। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको भी हम डैश कर देंगे, यानी ओमेगा पी एच। देखिए, फोटोन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर ये जो स्कैटर्ड हुआ है फोटोन, इसका ओमेगा पी एच डैश कहेंगे हम। ठीक है ना? इतनी बात हो गई। अब देखिए, वेव वेक्टर ऑफ फोनॉन्स, अब फोनॉन की बात आ गई। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने अभी बताया जब क्या होगा?
जब क्या होगा, यहां पर क्या होगा, फोटोन क्या करेगा, किसी क्रिस्टल पर क्या करेगा, टकराएगा। तो आप जानते हैं क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, लैटिस वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, साउंड जनरेट होता है। वो साउंड ही क्या कहलाता है, साउंड का क्या होगा, एनर्जी का पैकेट बंडल क्या करेगा, के फॉर्म में चलेगा, उसी को हम फोनॉन कहते हैं। और जो फोटोन इस पर पड़ा है क्रिस्टल पर, ये क्या करेगा, स्कैटर्ड होके क्या कर जाएगा, इधर की ओर चला जाएगा, जिसका वेव वेक्टर स्कैटर्ड वेव वेक्टर के डैश वेक्टर है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अब स्कैटर्ड फोटोन कितना है, ओमेगा पी एच डैश है। और इसका जो इंसिडेंट है, इन दोनों का वेव वेक्टर ये है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये है। बट वेव वेक्टर, जो वेव वेक्टर ऑफ फोनॉन्स जो है, फोनॉन्स का जो वेव वेक्टर है वो कितना होगा, वेव वेक्टर अभी मैंने बताया था, कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर लो। आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर लो। अभी मैंने लैंग्वेज में लिखा था ना कैपिटल के, यानी दोनों में अंतर समझना, ये स्मॉल के, ये कैपिटल के है, ठीक है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, केवल ओमेगा से रिप्रेजेंट करता हूं। दोनों में अंतर समझना, जो फोटोन है उनको क्या कहते हैं कि ओमेगा पीएच से रिप्रेजेंट किया हूं, फोटोन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फोनॉन की केवल ओमेगा। इंसिडेंट की वेव वेक्टर के, स्कैटर्ड की के डैश, और क्या कहते हैं वेव फोनॉन की वेव वेक्टर कैपिटल के। इन सारे टर्म को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। एनी प्रॉब्लम किसी को, नहीं ना। तो यहां पर मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो कि कैसे मेंशन कर दिया मैंने। तो चलिए, आपने इवोल्व कंस्ट्रक्शन पढ़ा है बच्चों, इवोल्व कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा होगा, इससे पहले आपने पढ़ा था। इवोल्व कंस्ट्रक्शन में ये इवोल्व सर्कल बोल दो, अगर 2D में है, 3D में है तो स्फीयर हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर कोई इंसिडेंट क्या करते हैं कि एक्सरे आती थी, जिसका वेव वेक्टर के था, और यहां से क्या हो जाता था, वो स्कैटर्ड हो जाता था, याद आ रहा है। इसे के डैश वेक्टर कहते थे। और यहाँ पर एक क्या करते थे, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ड्रॉ करते थे हम, याद आ रहा होगा। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर यहां से यहां तक हम क्या करते थे, ड्रॉ करते थे, याद आ रहा है ना। ये के क्या था, इंसिडेंट था, ये स्कैटर्ड था। यहाँ पर एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या करते थे जी, मैं ड्रॉ करता था, याद आ रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम क्या करते हैं, यानी हम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर, वही लगा दो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी हो जाएगा। आप यहां से देख लो, तो के डैश विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के प्लस क्या जी हो जाएगा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी देखोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए के ये प्लस ये, देखो ऐसे डायरेक्शन है ना, प्लस कितना होगा, जी हो जाएगा, बराबर के डैश वेक्टर होगा। ये सारी बातें आप जानते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर कहते हैं इसे हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालना हो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा। अगर मुझे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालना है तो हम करेंगे क्या, इसी में हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यच क्रॉस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यच क्रॉस का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो यच क्रॉस के डैश वेक्टर विल बी इक्वल टू यच क्रॉस के वेक्टर प्लस यच क्रॉस जी वेक्टर। तो ये हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। और ये जो मोमेंटम आया हमारा, ये किसका मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन या मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन, मोमेंटम ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का है, ठीक है ना। तो ये चीज है, अगर मैं देख लूं क्यों कह रहा हूं, ये देखो, ये हमारे पास एच क्रॉस के है, जो एच क्रॉस
जो होता है ये रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू h/2 इसकी 2 ये होता तो h/λ। डी ब्रोगली के अनुसार देखो तो ये क्या है, फोटोन का क्या, फोनॉन का क्या है, मोमेंटम है ये, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये मोमेंटम है, फोनॉन की नहीं। ये क्या करते हैं, जिस टर्म की बात करें वो उसकी है। ये तो ये स्कैटर्ड फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन है और ये रेसिप्रोकल, ठीक है ना, इसके मोमेंटम है। और ये डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग ये मिल गया, तो ये मोमेंटम होता है, इसलिए इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, देखना। अच्छा, अब क्या करूंगा मैं, और ये जो टर्म होता है ये रिक्वायर्ड की वजह से आया, रिक्वायर्ड। जैसे कि आपने कोलिजन में क्या किया था कि अगर कोई किसी क्रिस्टल पर कोई फोटोन इंसिडेंट हो रहा है तो इधर क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड हो जाता है। ये रिक्वायर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो हमसे ज्यादातर क्या है, एनर्जी की बात करें तो इन्हीं दोनों से क्या है हमको मतलब है, ठीक है ना। इंसिडेंट और स्कैटर्ड से मतलब है। तो अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करूं मैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करूं तो ये हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। देखिए हमने क्या बोला कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है H क्रॉस ओमेगा होता है, क्योंकि H की वैल्यू होती है h/2 इंटू 2 न्यू, 2 to कट गया, H न्यू एनर्जी है ना। यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ मैं H क्रॉस का मल्टीप्लाई कर दूं तो बताइए, अगर स्कैटर्ड फोटोन की, मुझे स्कैटर्ड फोटोन की मुझे एनर्जी चाहिए तो H क्रॉस स्कैटर्ड फोटोन का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कितना है, ओमेगा पी एच डैश विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगी, H क्रॉस ओमेगा पी एच हो जाएगा। ये इंसिडेंट फोटोन की क्या हो गई, एनर्जी हो गई। तो आपने इस फॉर्मूले से देखा कि स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी और इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये है, अगर मैं यहां से H कट कर दूं, H दोनों में कट कर दूं तो बताइए मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, तो मिलेगा ओमेगा पी एच डैश विल बी इक्वल टू कितना, ओमेगा पी एच। यानी ये क्या मिला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो अब इस केस में क्या बोले जाते पता है, इसे यन प्रोसेस कहते हैं। यन प्रोसेस मतलब नॉर्मल प्रोसेस कहते हैं, ये मैंने लिख रखा है, द प्रोसेस इन विच frequency of scattered photon is equal to frequency of incident photon is known as the normal process। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यन प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, यन प्रोसेस बोलते हैं। ओके बच्चों, तो आइए अब हम क्या करते हैं, इनका इलास्टिक और इन इलास्टिक केस देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने ये कौन सा केस देखा, इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन हो गया। अब इन इलास्टिक की बात करेंगे, तो आइए उसमें भी बात करते हैं हम। तो हमारे पास देखिए ये है इन इलास्टिक है, क्या बच्चों, इन इलास्टिक, यानी इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन। ये इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन में दो केसेस बनेंगे, ये क्रिएशन ऑफ फोनॉन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनॉन। इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन में क्या मिलेगा, क्रिएशन ऑफ फोनॉन या एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनॉन, या तो फोनॉन क्रिएट होगा या तो एब्जॉर्ब होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ फोनॉन की बात करते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल है, अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल है तो यहां पर देखिए ये फोटोन क्या करेगी, आएगी और इस क्रिस्टल पर टकराएगी, जिसकी क्या है, इंसिडेंट फोटोन की वेव वेक्टर के है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा पी एच है। और इस पर पढ़ने के बाद ये क्या कर जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, ये स्कैटर्ड हो जाएगी। स्कैटर्ड फोटोन की जो हमारी क्या रहेगी, वेव वेक्टर होगी, वो कितना होगा, के डैश वेक्टर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी एच डैश होगा। लेकिन जैसे इस क्रिस्टल पर क्या करेगा, ये पड़ेगा फोटोन, तो जानते हैं इसके लैटिस वाइब्रेशन करेगा और साउंड क्रिएट होगा। उस साउंड की जो पैकेट और बंडल ऑफ क्या होता है, एनर्जी होता है, क्वांटा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, फोनॉन कहते हैं। वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, एक फोनॉन क्या करेगा, इमिट करेगा। इसे हम क्या करते हैं, फोनॉन कहेंगे।
यानी क्रिएट हुआ कि नहीं, क्रिएशन, इसका वेव वेक्टर कैपिटल के और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने ओमेगा ले लिया। तो अब बताइए हम इसमें क्या करेंगे, सारे लॉ लगाएंगे हम। तो पहले क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर, कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर, कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर देखना बच्चों क्या होगा, वेव नहीं लिखा, वेव वेक्टर, कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर। तो बताइए आपको पता है यही तो होता है ना, यानी वेव वेक्टर ऑफ स्कैटर्ड फोटोन विल बी इक्वल टू वेव वेक्टर ऑफ इंसिडेंट फोटोन प्लस रेसिप्रोकल। तो अब बताइए ये दोनों टर्म लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक फोनॉन भी क्या कर रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो फोटोन का वेव वेक्टर भी मुझे इसमें इंक्लूड करना होगा। इसका मतलब स्कैटर्ड के साथ, स्कैटर्ड तो हो रहा है, साथ ही साथ एक फोनॉन भी क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है ये। तो हम इसको मैं ऐसे लिखूंगा, यानी ये हो जाएगा कैपिटल के प्लस कितना, के प्लस कितना होगा, जी हो जाएगी, इधर बराबर रहेगा, ये प्लस कितना, जी वेक्टर। यानी क्या, वेव वेक्टर ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, वेव वेक्टर ऑफ फोनॉन्स विल बी इक्वल्स टू वेव वेक्टर ऑफ इंसिडेंट फोटोन प्लस रेसिप्रोकल। ठीक है ना। अब इसका मुझे अगर मोमेंटम निकालना हो तो सब में क्या करेंगे हम, एच क्रॉस का मल्टीप्लाई कर दें ना, तो ये क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की बात करूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करूं, मोमेंटम की बात करूं तो कितना हो जाएगा बच्चों। अब देखना सब में हम क्या करेंगे, एच क्रॉस का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एच क्रॉस के डैश वेक्टर प्लस एच क्रॉस कैपिटल के वेक्टर, कैपिटल के वेक्टर विल बी इक्वल टू एच क्रॉस के वेक्टर प्लस एच क्रॉस जी वेक्टर। तो ये क्या हो गया, आपको पता है ये जो टर्म लिखा है ये क्या है, मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोनॉन, मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और ये क्या है, रेसिप्रोकल का। ठीक, तो ये टर्म मिल गया। अगर मैं एनर्जी की बात करूं, अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर लूं मैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर इसका एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन मैं एच क्रॉस का क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि हमने अभी बताया ये अगर इतना कर दूं एच बाई 2 पाई, इसका 2 पाई बाय लैम्डा, ये कट गया एच बाय लैम्डा, यही तो क्या होगा, यही पी होता है डी ब्रोगली से, इससे पहले भी मैंने दिखाया। तो अब देखना आप लोग, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर इसकी एनर्जी मुझे निकालनी हो तो एच क्रॉस कितना ओमेगा, क्योंकि आप यहां देख लीजिए फोनॉन की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिया कितना मैंने ओमेगा लिया हूं, तो विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच क्रॉस कितना ओमेगा पी एच। ठीक है ना, इतनी एनर्जी क्या करेंगे हम लिखेंगे, ये तो टर्म हम लिखते नहीं, ये रिक्वाल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये एनर्जी हो गया। तो अब बताइए क्या ये एनर्जी को होल्ड कर रहा है, क्या इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है, इस स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के इक्वल है, नहीं इक्वल है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टर्म आया, यानी ये कंजर्वेशन रूल को होल्ड नहीं कर रहा है। इन इलास्टिक में वैसे भी जानते हैं कंजर्वेशन में कुछ न कुछ एनर्जी का लॉस होगा, वो एनर्जी का जो लॉस होगा वो किस फॉर्म में जाएगा, वो क्या करेगा, फोनॉन को क्रिएट करने में जाएगा। अगर यहाँ क्या करेगा, इंसिडेंट होगा, ये लैटिस वाइब्रेशन होगा, ये तो फोटोन स्कैटर्ड हो जाएगा, लेकिन और ये लैटिस वाइब्रेट करेगा, साउंड निकालेगा, साउंड की एनर्जी पैकेट क्वांटा को ही फोनॉन के फॉर्म में क्या करेगा, ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, फोनॉन कहते हैं। तो एक बात याद रहे, जब एनर्जी कंजर्व होगी तो ना तो फोनॉन क्रिएट होगा ना तो एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि वो जो फोटोन होगी क्रिस्टल पड़ेगी और वैसे ही स्कैटर्ड हो जाएगी, कोई लैटिस वाइब्रेशन वगैरह नहीं होगा। तो ये बात समझ में आएगी। तो ये एक्स्ट्रा टर्म आया, इसलिए दोनों टर्म इक्वल नहीं है।
समझ में आई ना। तो ये जो टोटल एनर्जी क्या होती है, इससे ज्यादा हो जाती है, चाहे इसे दिखाओ चाहे ना दिखाओ। ठीक बच्चों, तो अब इसी प्रोसेस को जब ये इक्वल नहीं होती है तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं पता है? अच्छा, यहाँ पे ये दिखा सकते हो कि H क्रॉस ओमेगा पी एच डैश प्लस H क्रॉस ओमेगा इज ग्रेटर देन H क्रॉस ओमेगा पी एच ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो ना करो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यू प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू प्रोसेस बोलते हैं। आगे की क्लासों में पढ़ोगे यू प्रोसेस क्या होता है। इसी को उनक्लेव्ड प्रोसेस कहते हैं, उनक्लेव्ड प्रोसेस कहते हैं, और फ्लिपिंग ओवर प्रोसेस भी कहते हैं, फ्लिपिंग ओवर प्रोसेस भी कहते हैं, फ्लिपिंग ओवर प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है ना, ये सब आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग क्लास में। ठीक है ना, ये क्या होता है यू प्रोसेस, अनक्लेव्ड प्रोसेस, फ्लिपिंग ओवर प्रोसेस क्या होता है, वो आगे की क्लासों में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ भी पढ़ा सकते हो, लेकिन नहीं है तो क्यों हम परेशान हो। ठीक है ना, इतनी बात हो गई। अब बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। सेकंड नंबर की बात करता हूं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनॉन। एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनॉन, फोनॉन के एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे हम, फोनॉन के एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर कोई क्रिस्टल है हमारे पास, कोई क्रिस्टल है, यहां पे जब क्या होता है, फोटोन क्या होता है, इस पर इंसिडेंट होती है, तो ये क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। इसका जो इंसिडेंट वेव वेक्टर इतना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना है, और इसका क्या है, के डैश है, और क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी एच डैश है। तो ये क्या करेगा, ये एक फोनॉन को ये फोनॉन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। फोनॉन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वेव वेक्टर के है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो यहां से अगर कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर की बात करूं, कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर, वेव वेक्टर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, के डैश विल बी इक्वल टू के प्लस कितना, जी हो जाएगा। तो ये तो जानते हैं, लेकिन अब आप बताइए ये क्या कर रहा है, ये भी इंक्लूड हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, यानी एनर्जी ये भी दे रही है और ये भी दे रही, तो इसलिए इसके साथ क्या होना चाहेगा, ऐड होना चाहेगा, और इसके साथ क्या करेगा, घटना चाहेगा। ये समझ गए ना, क्योंकि फोनॉन अभी तक क्या था, इमिट हो रहा था, क्रिएट हो रहा था, अब एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस कैपिटल के विल बी इक्वल टू के प्लस जी लिख सकता हूं मैं, या के डैश वेक्टर विल बी इक्वल टू कैपिटल के प्लस जी ना, ये हो जाएगा। अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, समझ गया ना, क्यों मैंने के साथ ऐड किया, क्योंकि ये एनर्जी क्रिस्टल को दे रहा है, और ये फोनॉन भी एक प्रकार की साउंड एनर्जी है, फोटोन भी दे रहा है, ये साउंड एनर्जी दे रहा है। समझ गया ना, तो इसका मतलब ये हुआ। तो अगर मैं इसका मोमेंटम निकालूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, उसी में हम सब में क्या करते हैं, यच क्रॉस का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यच क्रॉस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यच क्रॉस कितना होगा, के डैश विल बी इक्वल टू यच क्रॉस कैपिटल के विल प्लस यच क्रॉस के प्लस यच क्रॉस जी, ये सब जानते हैं। मोमेंटम आप क्या लिखा हुआ है, मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोनॉन, मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन, मोमेंटम ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, ये चीजें हैं। ठीक है ना, तो अब बताइए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर बात करूं तो कितना लिख दूं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताओ। अगर एनर्जी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे बताइए,
हमने बताया था ये क्या करेंगे, एच क्लास का मल्टीप्लाई करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, ओमेगा पी एच डैश बराबर एच क्रॉस फोनॉन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा मैंने लिया था, एच क्रॉस ओमेगा पी एच इतना, इससे तो हम लेते नहीं हैं, ये हो जाएगा एनर्जी हमारी। अब बताइए क्या ये कंजर्वेशन रूल को फॉलो कर रहा है? नहीं फॉलो कर रहा है, यानी ये जो एनर्जी है यानी स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टर्म जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यानी ये क्या कर रहा है, ये इंसिडेंट ऑफ फोटोन के साथ ये भी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी ये एनर्जी इससे क्या हो जा रही, ज्यादा हो जा रही, इसलिए कंजर्वेशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कंजर्वेशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब फॉलो नहीं करेगा ये क्या करेगा, इसका मतलब क्या, ये फोनॉन को क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब ना ये क्या फोनॉन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक। तो ये बात हो गई हमारे पास, तो इतनी बात हो गई। तो चलिए एक हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं इसी में। अब देखना मैं क्या करता हूं, इन इलास्टिक scattering of photon इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ फोटोन बाई फोनॉन की बात करें, बाई फोनॉन, जब फोटोन फोनॉन से क्या होता है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग करता है, तब क्या होता है, तब देखना। देखना बच्चों, इस प्रोसेस में जब इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगा फोटोन का किसी फोनॉन से, तो यहां फोनॉन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और क्रिएशन भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर क्रिएशन की बात करेंगे, ठीक है ना। तब आप लोग देखना यहां पर देखना, अगर क्या है कि कोई इंसिडेंट फोटोन है, कोई क्या है, इंसिडेंट फोटोन है, जिसकी वेव वेक्टर कितनी है, के है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा एच है, और क्या करते हैं कि, और ये क्या होता है कि यहां पर स्कैटर्ड जो फोटोन होगा, जो स्कैटर्ड फोटोन होगा, थोड़ा ऐसे बनाओ, जो स्कैटर्ड फोटोन होगा ये क्या होगा, के डैश होगा, और ओमेगा पी एच डैश होगा इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो यहां पर देखिए मैं एक और वेव वेक्टर बनाता हूं, और यहां पर ये जो मैं वेक्टर बना रहा हूं, यहां पर जो मैं वेक्टर बना रहा हूं, ये जो फोनॉन क्रिएट हो रहा है उसका वेव वेक्टर है, और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा है, और इसके बीच का जो एंगल है ये फाई। इसका फिगर थोड़ा समझाना आसान नहीं होता है, फिर भी ये एकदम सही है, ठीक है ना। क्या होता है, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, कोई फोनॉन है, यहाँ पर कोई फोनॉन है, अगर कोई फोटोन आया, फोनॉन से टकराया, तो ये क्या हो जाएगा, ये फोटोन क्या कर जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, और इसके अलावा क्या करेगा, एक फोनॉन और क्रिएट करेगा, एक फोनॉन और क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा, ठीक है ना। ये बात हो गई, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक बच्चों। अब यहां से देखना, तो मैं यहां पर ले लेता हूं, ये वीएस क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ फोनॉन है, वेलोसिटी ऑफ फोनॉन, फोनॉन मतलब क्या, साउंड, और ये क्या, सी स्पीड ऑफ फोटोन है, सी क्या है, स्पीड ऑफ फोटोन है, स्पीड ऑफ फोटोन है, स्पीड ऑफ फोटोन यानी ईएम वेव है, ईएम वेव है। तो देखिए आपको पता है, वी नो दैट, ये कॉपी में मेंशन नहीं करना, बस समझाने के लिए दिखा रहा हूं। तो v बराबर क्या होता है, एन लैम्डा आपको पता है, तो c विल बी इक्वल टू न्यू लैम्डा होगा, तो न्यू विल बी इक्वल टू c बाई लैम्डा होगा, न्यू विल बी इक्वल टू c बाई लैम्डा होगा। और यहां से आप देखना, अगर मैं कहूं कि
2 पाई न्यू विल बी इक्वल टू c इंटू 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा, दिस इज व्हाट, ये क्या है हमारा ओमेगा है, और ये c इंटू कितना हो गया k हो गया। ये क्या होता है, k होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, वेव वेक्टर होता है, ठीक है, ये हो गया। और इसी को मैं क्या कर सकता हूं, WPH यानी फोटोन का क्या होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हम इस टर्म में लिख सकते हैं, समझ में आना, इस टर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। ये किसके लिए है, ये मैं अलग से दिखा देता हूं थोड़ा, ये किसके लिए हमने बना लिया, ये फोनॉन, वो ये फोटोन के लिए मैंने बना लिया, ये किसके लिए बना लिया, फोटोन के लिए बना लिया, फोटोन के लिए। इसे इक्वेशन नंबर क्या देता हूं, फर्स्ट दे देता हूं, ध्यान सुनना आप लोग, इसे इक्वेशन नंबर ए दे देता हूं। फॉर फोटोन, फोनॉन के लिए बताइए, फोनॉन के लिए मैं क्या करूंगा, फोनॉन के लिए स्पीड की जगह मैं क्या यूज करूंगा, स्पीड ऑफ लाइट की जगह, स्पीड ऑफ लाइट की जगह क्या यूज करूंगा, वीएस यूज करूंगा। फोनॉन के लिए क्या यूज करूंगा, वीएस, यानी ओमेगा विल बी इक्वल टू कितना लिखूंगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू वीएस लिखूंगा, लेकिन वेव वेक्टर कैपिटल के रहेगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर बी हो जाएगा। और यहां से अगर मैं दोनों की कंपैरिजन करूं तो बताइए कौन ग्रेटर होगा फ्रॉम ए एंड बी, बोलो, फ्रॉम ए एंड बी, दोनों में कौन ग्रेटर होगा। यानी हमने देखा ओमेगा पीएच कितना है, फोटोन का कितना c इंटू के, और ओमेगा कितना है vs इंटू के, ये ग्रेटर होगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वेरी वेरी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। सो ये जो क्या होगा ओमेगा जो ph होगा, ये क्या होगा वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनॉन। फोनॉन से क्या होगा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि स्पीड की लाइट 3 × 10⁸ होता है। अगर साउंड की बात करूं तो एयर में 331 मीटर पर सेकेंड, और डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड में डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो वो गिवन रहेगा कौन सा सॉलिड है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अब इस बात को हम क्या करना चाहेंगे, प्रूव करना चाहेंगे। तो देखना, तो हम क्या करते हैं कि ये हमने फिगर बनाया था, ये जो हमारा था वो कौन सा वेक्टर था, ये इंसिडेंट वेक्टर था, ये स्कैटर्ड वेक्टर था, और यहाँ पर हमने क्या लिया था, यहाँ पर जो हमारा था ये फोनॉन था। आप यहाँ ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने नहीं बनाया। यहाँ पर क्या था, ये इसका वेव वेक्टर कितना था, पूरा के था, और यहाँ के डैश था, ठीक है ना, ऐसा था। तो इसको मैं क्या करता हूं, इस पूरे ये पूरा एंगल कितना था, फाई था, और इसको मैं क्या बना लिया, हाफ हाफ कर लिया। तो चलिए इस ट्रायंगल की बात करता हूं, या अगर मैं यहाँ नाम दे दूं, ओ हो गया, ए हो गया, और कितना हो गया बी हो गया, और यहाँ क्या हो गया सी हो गया। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बताएंगे, यानी के बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बताइए, तो यहाँ पे जो हमारी हेडिंग होनी चाहिए वो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनॉन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनॉन, फोनॉन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये फिगर आपको दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओएसी, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो बताइए साइन फाई क्या हो जाएगा, साइन फाई बाई 2 कितना होता है, यानी पीबीपी बाई एच बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है, के बाई 2 है, कैपिटल के है याद रहे, बाई 2 है, और हाइपोटेनियस कितना है, ये स्मॉल के है, वे वेक्टर, ठीक है ना। यहां से मैं कैपिटल के मैं निकालना चाहूंगा, कैपिटल के निकालूं कितना हो जाएगा 2 के वेक्टर साइन फाई बाई 2 हो जाएगा। इतनी बात हो गई, इतनी बात हो गई। तो मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूं, तो जो के की वैल्यू हमारी आई 2k साइन फाई बाई कितनी 2 हो गई, ठीक है ना। अच्छा,
अब तुम लोग बताओ, अभी मैंने लिखा था ओमेगा विल बी इक्वल टू क्या लिखा था, वी एस इंटू के लिखा था, तो के की वैल्यू मैं क्या लिख दूं, ओमेगा बाई वी एस लिखूं। और बताइए ओमेगा पी एच बराबर कितना लिखा था, सी इंटू के लिखा था, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं या नहीं भी लिखता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम रख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, साइन 5/2। यहां से मैं क्या करूंगा, मुझे ओमेगा निकालना था, तो 2 वी एस के साइन 5/2 ये हमने निकाल लिया। ये हमने निकाल लिया। तो अगर मैं v की वैल्यू भी निकाल सकता हूं यहां पर, ये क्या करते हैं कि vs की भी वैल्यू मुझे पता है, vs की वैल्यू कितना होता है, देखो ओमेगा विल बी इक्वल टू vs इंटू के हो जाएगा। हो जाएगा ना इतना, तो बताइए अब यहां से मैं के की वैल्यू निकालूंगा, तो यहां पर देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, यानी ओमेगा पी एच की बात करूं, कितना होता है, सी इंटू के होता है। केवल सी नहीं आती है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करता है, तो यहाँ म्यू भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूं, अगर के की वैल्यू मैं निकालूं, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए, म्यू आ जाएगी, ओमेगा पी एच बाई कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 हो जाएगा इंटू कितना, वी एस हो जाएगा म्यू ओमेगा पी एच बाई कितना होगा, सी साइन 5 बाई कितना 2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला मिलके आएगा, ये फार्मूला बन के आएगा हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनॉन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कब, जब ये स्पीड ऑफ क्या करते हैं साउंड पता हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या करते हैं फोटोन पता हो, स्पीड ऑफ लाइट पता हो, और दोनों के बीच का जो स्कैटरिंग और इंसिडेंट के बीच का एंगल पता हो, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो आई होप कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में होगा आप लोगों को। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बात हम लोग कल करेंगे। ओके बच्चों, बाय।